वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सेलाइवरी डक्ट के ट्यूमर्स के बारे में। तो दो ट्यूमर होते हैं, सबको पता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ओके, तो बिनाइन ट्यूमर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर होते हैं, प्लियोमॉर्फिक और वॉल्टिन्स ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट की बात करें तो एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा एंड म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। ठीक है, और जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो यहाँ पे दिख रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्सिनोमा ट्यूमर है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्यूमर होता है तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन, मोस्ट कॉमन कौन सा अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। और ये बेनाइन टाइप ऑफ मिक्स ट्यूमर है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड विच हिस्टोलॉजिकली कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरमिंगिंग किसका किसका होता है, एपिथेलियम कंपोनेंट का और मीजेनकाइमल एरिया का। ठीक है, और जो नियोप्लास्टिक सेल एग्जिबिट डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियम और मायो एपिथेलियम। ठीक है, और ये बाद में कॉन्ड्रॉयड, मिक्सॉयड, ऑसियस और मिक्सोकॉन्ड्रॉयड एलिमेंट फॉर्म करते हैं। ओके, क्लिनिकल ओरिजिन की बात करें, देखिए ओरिजिन इंपॉर्टेंट रहता है। तो ओरिजिन में हो गया, अकॉर्डिंग टू मल्टी सेलुलर थ्योरी दिस ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरकैलेटेड डक्ट एंड मायो एपिथेलियम सेल ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात करें, देखिए 4 ट्यूमर हमको पढ़ने हैं, 4 कौन कौन से, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक, म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा मैलिग्नेंट में, और एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। तो ये तीनों जो ट्यूमर हैं या कार्सिनोमा हैं वो मोस्टली फीमेल में अफेक्ट करते हैं। फीमेल में प्रिडिलेक्शन ज़्यादा होता है किससे, मेल से। लेकिन एक ट्यूमर जैसे वॉल्टिन्स ट्यूमर जो पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर है मोस्टली, वो मेल में ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू फीमेल्स। ओके, तो होप इससे क्लियर होगा। क्लिनिकल फीचर की बात कर देते हैं, ये स्लो ग्रोइंग है, पेनलेस है, वेल डिफ्रेंशिएटेड है, नोडुलर और एक्सोपेटिक ग्रोथ इसमें शो होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लिनिकल फीचर। अब माइक्रोस्कोपिक फीचर फाइंडिंग देख लेते हैं। इसमें क्या है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा अपीयर वेल सर्कमसाइज्ड, जो भी है, लोबुलेटेड ग्लोबुलर मास विच इज सराउंडेड बाय द कैप्सूल ऑफ वेरिएबल थिकनेस। और वो, अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ते हैं। देखिए जो इसकी, एक बार मैं समझा देता हूँ फिर इसको पढ़ा दूंगा। एपिथीलियम जो सेल होते हैं, इसके हिस्टोपैथोलॉजी की बात कर रहे हैं किसकी, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का। तो एपिथीलियम सेल पॉलीगोनल शेप के होते हैं और स्पिंडल शेप के। ठीक है, अब नीचे आए, ये एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है, डक्ट लाइक वो करते हैं। ठीक है, डबल लेयर ऑफ डक्ट डबल लेयर होती है कौन कौन सी, जो अंदर की इनर लेयर होती है डक्ट की, डक्ट हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर है, इनर लेयर क्यूबॉइडल या कॉलुमनार होगी और आउटर लेयर स्पिंडल शेप की होगी। ठीक है, डक्ट में एक ल्यूमेन भी होता है, मान लीजिए डक्ट है, इसमें एक ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन PAS पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉन्ड्रॉइड चेंजेस भी देखे जाते हैं, प्लास्मोसाइटॉइड चेंजेस, स्क्वामस मेटाप्लाजिया चेंजेस, ये सारी चीज़ें इसके हिस्टोपैथोलॉजी में देखे जाते हैं, किसके, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में। आप पढ़ लेते हैं एक बार। द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज हाईली वेरिएबल बिकॉज ऑफ द डाइवर्स प्लियोमॉर्फिक नेचर ऑफ एपिथेलियम एंड मेसेनकाइमल कंपोनेंट ऑफ द नियोप्लाज्म। The neoplasm often exhibit proliferation of glandular basophilic epithelium in the form of the diffuse sheet और cluster के फॉर्म में ये देखे जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द नियोप्लास्टिक एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है। द नियोप्लास्टिक एपिथेलियम सेल आर पॉलीगोनल, जो बता दिया हूँ, स्पिंडल एंड स्टिलेट शेप्ड, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट, द नियोप्लास्टिक सेल ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन बी अरेंज इन द क्लम्स और इंटर कैलेजिंग स्टैंड, जो भी। द डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आर वेरिंग साइज शेप वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली ईच डक्ट एग्जिबिट इनर रो, जो बताया था, क्यूबॉइडल और कॉलुमनार, और आउटर लो स्पिंडल शेप का। ठीक है, अब देखिए डक्ट के बीच में जो ल्यूमेन प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, PAS पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। द मायो एपिथेलियम सेल ऑफ द ट्यूमर ऑफन अपीयर क्यूबॉइडल फ्लैटेंड स्पिंडल शेप, दे ग्रेजुअली मर्ज इन द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। ठीक है, नीचे पड़ गए। नियोप्लास्टिक मायो एपिथेलियम सेल समटाइम proliferate टू फॉर्म थिक इल डिफाइंड सेलुलरी डक्ट इन द केस ऑफ दिस स्वेलन और हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब देखिए तो ये सारी चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, वॉल्टिन्स ट्यूमर। वॉल्टिन्स ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है,
वॉल्टिन्स ट्यूमर्स को और क्या कहते हैं, एडिनो लिम्फोमा, वॉल्टिन्स ट्यूमर एंड एडिनो लिम्फोमा इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे ट्यूमर ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा होते थे एज़ कंपेरिजन टू मेल, लेकिन ये एक ऐसा ट्यूमर है जो मेल में ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू फीमेल। अब देखिए ये प्राइमरली कहाँ पे इफेक्ट होता है, पैरोटिड में, मैंने बताया था शुरू में ही। और देखिए इसके क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। द नियोप्लाज्म कॉमनली सीन इन द एल्डरली पेशेंट में देखे जाते हैं 50 से 70 साल की एज में, ठीक है। और देखिए ये देखिए प्रेजेंटेशन, एडिनोलिम्फोमा क्लिनिकली प्रेजेंट अ स्लो एनलार्जिंग वेल सर्कमसाइज्ड, क्योंकि ये बिनाइन ट्यूमर है तो ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं देखेंगे। वेल सर्कमसाइज्ड सॉफ्ट पेनलेस और स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इट इज़ यूजुअली वेल इनकैप्सुलेटेड मूवेबल कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैक्रोस्कोपिक फीचर इंपॉर्टेंट है सारे में। कट सेक्शन ऑफ द फ्रेश स्पेसिमेन ऑफ एडिनोलिम्फोमा एग्जिबिट एक्सोडोसन ऑफ वाटरी और समटाइम चॉकलेट कलर फ्लूइड फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। चॉकलेट कलर फ्लूइड टिश्यू को फॉर्म करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली द नियोप्लाज्म आल्सो एक्सिबिट अ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस सिस्टिक स्पेसेस एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू उसके अंदर रहते हैं। अब देखिए हिस्टोपैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, किसकी, वॉल्टिन्स ट्यूमर्स की। हिस्टोपैथोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली रफली लैंग्वेज, ये एक सिस्टिक स्पेसेस फॉर्म करते हैं, ठीक है, सिस्टिक स्पेसेस, ठीक है। अब ये जो सिस्टिक स्पेसेस रहता है इसके एपिथीलियम, जो एपिथीलियम होते हैं इसमें वो डबल लेयर के बने रहते हैं, कैसे, डबल लेयर के। और जो ये सिस्टिक स्पेस रहता है, देखिए इसमें जो एपिथीलियम रहता है, ये जो यहाँ पे दिया है, ये एक पेपिलरी फोल्ड फॉर्म करता है, किसके फॉर्म में, फिंगर्स के फॉर्म में। और ये जो पेपिलरी फोल्ड होते हैं सपोर्टेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू विथ स्कैटर जर्मिनल सेंटर, ठीक है। अब जो सिस्टिक लूमेन रहता है, सिस्टिक लूमेन आर ऑफन फिल्ड विथ होमोजीनियस स्नोफिलिक मटेरियल, ठीक है। In some lesion, mucous globulate cell are intercepted with the neoplastic pseudo-stratified epithelium. The infected lesion may exhibit extreme tissue necrosis and the presence of many epithelioid cell, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए और क्या बचा, पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। द पैथोजेनेसिस ऑफ एडिनोलिम्फोमा इज डिबेटेबल मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू कंपोनेंट इन इट्स स्ट्रोमा। सम इन्वेस्टिगेटर पर्पस दैट द ट्यूमर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द नियोप्लास्टिक पॉलिफरेशन ऑफ द एक्टोपिक सेलेवरी ग्लैंड के उससे, ठीक है। अदर इन्वेस्टिगेटर क्या बोलते हैं, बिलीव दैट द नियोप्लास्टिक पॉलिफरेशन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड एपिथेलियम इनिशिएट सेकेंडरी रिएक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है, उसके कारण होता है। कोई क्या कहता है सेलेवरी ग्लैंड के पॉलिफरेशन से होता है, कोई कहता है उसके वजह से पॉलिफरेशन से सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप्ड होता है जिसके कारण होता है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग आते हैं, चलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर नेक्स्ट चैप्टर में, आज के लिए इतना, थैंक यू गाइस।